बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शेख रशीद अहमद ने एटमी धमाकों से मुतालिक नया मौक़िफ़ उनका सामने आ गया है। नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं एटमी धमाका राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और उन्होंने किया। नवाज शरीफ समेत उस वक्त की पूरी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। सहाफ़ी ने पूछा, धमाके के वक्त आप कहाँ थे? शेख रशीद ने कहा, धमाकों से पहले मुल्क से बाहर जाना उनकी ड्यूटी थी। ये मुल्क की राज है, इन्हें राज ही रहने दें। आने वाले दिन 90 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है। हमें कोरोना के साथ चलना है, माशी मसाइल के साथ बजट भी पेश करना है। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौहर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी, समेत नवाज शरीफ साहब के। हमने कोरोना के साथ चलना है जी। ये 90 दिन इस मुल्क की बहुत अहम है। कोरोना इंक्रीज़ हो रहा है, टिड्डी दिल और 8-10 दिनों में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। इकनॉमिक क्राइसिस है, बिजनेस मुतासर है, इनकम टैक्स में कमी है और हुकूमत जो है उसने बजट भी पेश करना है। और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि शेख रशीद ने एतराफ़ किया है एटमी धमाकों के वक्त वो डर के मुल्क से भाग गए थे। मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाले आज एटम बम का क्रेडिट ले रहे हैं। कौम के आटा, चीनी चोर, न्याजी, खुसरो और तरीन करप्ट माफिया हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद आज इसका तर्जुमान है जो उसे चपड़ासी रखने को तैयार न था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याजी और शेख रशीद की मुश्तरका निशानी झूठ और यू टर्न है। पिंडी का शैतान रमज़ान में खुला रहा और ईद के बाद भी शैतान को खुली छुट्टी है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वफाकी वजीर फैसल बावटा इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के आने का इंतजार करें और एक घटिया तर्ज सियासत को बंद करें। वफाकी वजीर फैसल बावटा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 1395 हो गई है। मजीद 2429 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना केसेस की तादाद 66,457 हो गई। सिंध में 26,000 से जायद, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में 4,000 से जायद अफराद कोरोना से बीमार। अब तक 24,000 से जायद अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस से मुतालिक बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 465 हो गई है। आज भी 1247 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए। 310 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उनका कहना था कि कोरोना के 13,623 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 12,565 मरीज घरों में आइसोलेशन में हैं। हुकूमत सिंध के साथ कराची के 5 बड़े अस्पतालों का कोरोना के मरीजों को एडमिट करने के लिए मुआहदा नहीं हो सका है। निजी अस्पतालों के कंसोर्शियम का कहना है कि अभी तक कोरोना के मरीज दाखिल करने के लिए सिंध हुकूमत से कोई मुआहदा नहीं हो सका है। हुकूमत सिंध सरकारी अस्पतालों में जगह ना होने के बायस प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीज दाखिल कराना चाहती है। इसी मुतालिक बात करेंगे। दी न्यूज़ के नुमाइंदे वकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, कहिएगा, ये मुआहदा अब तक ना होने की क्या वजूहात सामने आई हैं और इस मुआहदे के तहत होना क्या था? जी बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत सिंध ने जब ये महसूस किया कि सरकारी अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है, तो इन्होंने 5 प्राइवेट अस्पतालों से रब्ता किया था, जिनमें लियाकत नेशनल अस्पताल, ज़ियाउद्दीन अस्पताल, साउथ सिटी अस्पताल, पटेल अस्पताल और अल्तमश अस्पताल शामिल हैं। और इनसे कहा गया था कि ये अगर गरीब मरीजों को हुकूमत सिंध के खर्चे पर उनका इलाज करें तो इन्हें फी मरीज पर डे 65,000 रुपये और ICU के लिए 1,10,000 रुपये
हुकूमत सिंध इन अस्पतालों को पे करेगी। लेकिन ये ड्राफ्ट मुआहिदा तय पा चुका था, लेकिन उस पर साइन नहीं हुए। कल हुकूमत सिंध ने इस हवाले से 3 नोटिफिकेशन भी जारी किए थे, लेकिन अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक और इन अस्पतालों की इंतजामिया के मुताबिक ऐसा कोई मुआहिदा तय नहीं पाया है, जिसकी वजह यह है कि ये अस्पताल ये चाहते हैं कि वो प्राइवेट मरीजों को लेते रहें, जबकि हुकूमत सिंध चाहती है कि बेड खाली रखे जाएं और जो हुकूमत सिंध मरीज रेफर करे उनको वो रखें। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल ये भी चाहते हैं कि वो दवाइयाँ, वो महंगी दवाइयाँ, एंटीवायरल ड्रग्स और दीगर ड्रग्स जो कि बहुत महंगी हैं, उनके लिए हुकूमत सिंध उनको अलहदा से पैसे दे, जिस पर हुकूमत सिंध अभी तक राजी नहीं है। तो ये वजह है जिसकी वजह से अभी तक हुकूमत सिंध और प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों की अभी मुआहिदा नहीं हो सका। सही वकार, आप तफसीलन इस पर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम अपडेट ये भी है कि अमरीकी दवासाज कंपनी का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन इस साल अक्टूबर के आखिर तक तैयार हो जाएगी। ताहम माहिरीन का कहना है कि 2021 के आखिर तक वैक्सीन की तैयारी मुमकिन नहीं है। अमरीकी दवासाज कंपनी के सीईओ का कहना है कि अगर हालात ठीक रहे और वैक्सीन की अफादियत साबित हुई तो अक्टूबर के आखिर तक वैक्सीन सामने लाने में कामयाब हो जाएंगे। इस कंपनी का कहना है कंपनी के इश्तराक से यूरोप और अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने के लिए तहकीक कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तहकीक करने वाली एक कंपनी ने भी साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार करने की उम्मीद का इजहार किया है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन बनाने के बाद बड़ी तादाद में डोज तैयार करना भी चैलेंज होगा। दुनिया भर में 100 से ज़ायद लेबॉर्ट्रीज कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ़ हैं, जिनमें से अब तक 10 ही क्लिनिकल ट्रायल के मरहले तक पहुंच सकी हैं। माहिरीन का कहना है कि अगले साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना मुमकिन नहीं होगा। कोरोना से बढ़ती हलाकतों पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की फौरी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की तजवीज़ सामने आई है। उन्होंने कहा कि अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। कोरोना और टिड्डियों के खात्मे से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी, विफाक और सूबे हालात का असर-ए-नौ जायजा लेकर इकदाम करें। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बराए मेहरबानी शहबाज शरीफ कोरोना पर सियासत ना करें, हुकूमत और आवाम को कोरोना से निमटने दें। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के उस इजलास में नहीं आए जो उनके कहने पर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि अवाम आपके झूठ और फरेब को जान चुके हैं, अब आपको अपनी और औलाद की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। वक्त ने साबित कर दिया, नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भागे। रावलपिंडी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कमीशन जो है, इनकी रिपोर्टें जो हैं वो हकाइक छुपाने के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो लोग ज़िम्मेदार होते हैं उनको बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस कमीशन ने भी वही किया कि 347 सफ़े की रिपोर्ट शाया की। आप ये रिपोर्ट पढ़ लें, आपको ये मालूम नहीं होगा कि हकाइक क्या हैं, चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। इस कमीशन का सिर्फ एक मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, उसका आपको पता नहीं चलेगा और ना ही आपको पता चलेगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो मैं कमीशन के इन अफसरान की तवज्जो जो है, अब तो शायद लेट हो गई है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए वो कमीशन बने तो इनकी तवज्जो इनके अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं के और एम की तरफ दिलवाऊंगा, जो ये कहते हैं कि में कहा जाता है कि ये बताएं कि जो एक्सपोर्ट का फ़ैसला हुकूमत ने किया वो जस्टिफाइड था या नहीं था। एम कहता है कि रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या था, यानी इसके फ़ैसला करने वाले कौन थे और क्या एक्शन लिया गया हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत को कम करने के लिए, या क्या नाकामियाँ हुई कि चीनी की कीमत बढ़ गई। बदकिस्मती से वो कमीशन जो बना इस मकसद के लिए था कि ये पता करे कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है,
जब ये कमीशन बना तो चीनी की कीमत थी तकरीबन 75 रुपये। आज अभी आते हुए मैंने एक दुकान से चीनी का एक थैला लिया है। ये 1 किलो चीनी है। ये इसकी रसीद है, 90 रुपये। इस डाके के ज़िम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज़ शेख और असद उमर हैं। उनका नाम आपको इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। हम कमीशन के सामने पेश हुए खुद यही बात बताने के लिए कि जब तक कमीशन इस चीनी की कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदार अफराद, जिसका सबसे बड़ा ज़िम्मा वज़ीर-ए-आज़म पर जाता है, इमरान खान पर, उसको नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त के ECC चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ECC चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। ये एक लाइटर नोट पर आजकल एक मामला चल रहा है, कुछ ख़वातीन का झगड़ा था तो बड़ा उसमें वो वीडियो फिल्में भी चल रही हैं, बहुत सी बातें भी हो रही हैं, पर्चे भी दर्ज हो गए हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसमें जो मेन मरकज़ी किरदार था, जो उस्मान मलिक साहब थे, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो इसी तरह इस कमीशन की रिपोर्ट में भी जो मरकज़ी किरदार है इमरान खान साहब, उनका कोई जिक्र नहीं है। ये कमीशन भी वही है जो ये मामला है, ये बदकिस्मती है। लेकिन असल मामला ये है कि फिर मैं ये दिखाऊंगा, 1 किलो चीनी और ये 90 रुपये। जब एक्सपोर्ट से पहले कीमत थी 55 रुपये 47 पैसे। जब हुकूमत ने एक्सपोर्ट की भी इजाज़त नहीं दी थी, मुल्क में कीमत थी चीनी की 55 रुपये 47 पैसे। आज है 90 रुपये। ये तकरीबन 34 रुपये 53 पैसे का इजाफा है, जो 60% से ऊपर बनता है। यानी मुल्क में चीनी की कीमत 60% बढ़ गई है। जो मिल मालकान हैं वो इस शरह पर सालाना 180 अरब रुपए का अजाफी मुनाफा हासिल करेंगे। 180 अरब रुपए का। इसका जवाब किसी के पास है? क्या इमरान खान इसका जवाब देना चाहता है? ये हर रोज़ एक किराए का आदमी जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वज़ीर क्यों नहीं बोलते? वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बोलता? काबीना क्यों नहीं बोलती? अवाम आज भी 90 रुपये की चीनी खरीद रहे हैं। डाका जारी है। जब से कमीशन बना है उस वक़्त से भी चीनी की कीमत में 20% का इजाफा हो चुका है। तो अब कमीशन को, यानी ये हुकूमत जो है कमीशन से भी नहीं घबराती कि चीनी का कमीशन बन गया। आप जिस चीज़ को रोकना चाहते हैं, जिसकी तहकीक कर रहे हैं, उस कमीशन के दौरान, उसके 2.5 महीने की ज़िंदगी के दौरान कीमत चीनी की 20% बढ़ जाती है। इसका जवाब किसी के पास है? क्या कमीशन ने ये पता किया कि चीनी कितने की बिक रही है? क्या हुकूमत ने कोई कदम उठाया चीनी की कीमत गिराने के लिए? इन सवालों का जवाब किसी के पास है? अवाम तो चीनी की कीमत अदा किए जा रहे हैं। 20 महीने गुजर गए हैं, एक फैसले ने चीनी की कीमत बढ़ाई। वो काबीना का फैसला था एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। काबीना को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आज आके जवाब दे पाकिस्तान के अवाम को कि उन पर क्यों ये डाका डाला गया और जो डाका जारी है। और आज भी हुकूमत कोई कदम लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत आज भी इस शुगर माफिया को प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है कि शुगर माफिया काबीना की टेबलों पर बैठा हुआ है। शुगर काबीना इमरान खान के घर में बैठा हुआ है।
शुगर काबीना पीटीआई के अंदर बैठा हुआ है और आज हमें बताया जा रहा है हमने कमीशन बना दिया। आपने डाका मारा, आपने कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानून के बनाए की वजह से सामने आई है और कमीशन की रिपोर्ट जो है नाकाफ़ी है क्योंकि उसने असल हक़ाइक़ को छुपाया है और सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें 347 सफ़े पर लिख दी हैं कि पाकिस्तान के अवाम को हकीकत ना पता चले। मैं फिर ये कहूँगा 3 बुनियादी अंसर हैं इस मामले के कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और उसके साथ क्या चीज़ें हैं, कौन से इश्यूज़ हैं। सबसे पहला एक्सपोर्ट का फ़ैसला। चीनी की कीमत तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि 60% बढ़ चुकी है। एक्सपोर्ट के फ़ैसले के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, क्यों उन्होंने फ़ैसला किया। दूसरा, एक सब्सिडी दी गई। तीसरा, मॉनिटर नहीं किया गया। मॉनिटरिंग हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। 20 महीने तक चीनी की कीमत बढ़ती रही और आज भी बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत जो है कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले रही, आज भी नहीं ले रही। चीनी की एक्सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में भी हुई, सब्सिडी भी दी गई और मॉनिटरिंग भी की गई। तो आज का मकसद सिर्फ आपके सामने इस कमीशन के हवाले से ये बात रखना था कि असल मुजरिमान को छुपाया गया, तवज्जो हटाई गई और जो कीमत, जो डाका चीनी की कीमत की सूरत में पाकिस्तान के अवाम पर डाका डाला गया वो आज भी जारी है। जो दीगर मामलात हैं उनकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे कि सब्सिडी क्या होती है, किसने अदा की। मैं ज़िम्मेदार आदमी बैठा हूँ, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ और मैंने सब्सिडी दी है चीनी की एक्सपोर्ट पर। अगर पर्चा दर्ज करना है किसी ने, पर्चा दर्ज करें, एक मुझ पर करें, एक इमरान खान पर करें, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुझे कोई सब्सिडी का पता नहीं था, मुझे वफाकी हुकूमत ने डायरेक्शन दी कि सब्सिडी दो। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो काबीना है, मेरी काबीना वो काबीना थी जिसने कहा था कि इसके बाद वफाक सब्सिडी नहीं देगा। ये भी एक हकीकत है। तो सब्सिडी पर बात इंशाल्लाह इसके बाद की जाएगी। जो हुकूमत की फेलियर है मॉनिटरिंग में, कीमत को कम ना रखने में और कीमत के मुस्तकिल बढ़ने में, उसकी बात भी इंशाल्लाह अलहदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। सवाल हो गए यार, अब आप पूछ लें। ये यहाँ कोने की दुकान है, कीमती हो गई है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे ये रसीद 90 रुपये की एक आम दुकान से ली है, ना दुकानदार को जानता हूँ ना किसी को जानता हूँ। तो बहरहाल मेरे भाई चीनी की कीमत ये 85 होगी, शायद 92 बिक रही हो। चीनी महंगे दामों बिक रही है, ये वही चीनी है जो 55 में बिकती थी। जी ठीक है, आप छोड़ेगा जी जी। हुकूमत के तमाम तर्जुमान और गुज़रा जो है वो इस पे बारी-बारी ट्वीट के जरिए अपने पैगाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इन पे या तस्वीर भारी पड़ गई है, नवाज शरीफ साहब से बाहर है? नहीं, आपकी बात समझ नहीं है। तस्वीर है नवाज शरीफ साहब की जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे सुबह से फवाद चौधरी। यार मेरे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, वजीरों के पास वक्त है, क्योंकि वो चीनी का तो उनको परवाह नहीं है, वो सोशल मीडिया ही देखते रहते हैं सारा दिन। जी देखिए, मैं जहांगीर तरीन का वकील नहीं हूँ, मैं किसी का वकील यहाँ पर नहीं हूँ। मैं तो पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा हूँ जो ये 1 किलो चीनी आज भी 90 रुपये की ले रहे हैं। मेरे भाई शायद 85 की लेते होंगे, तो मुझे दुकान बता दें, मैं उधर से ले लूँगा। जी देखिए, मैं तो सबको मासूम समझता हूँ, हुकूमत ही मासूमों की है। यहाँ तो कोई चोर नहीं है, सिर्फ 200 अरब का डाका डाल के सारे आराम से बैठे हुए हैं और कमीशन पे कमीशन बना रहे हैं जो नालायक अफसरों पर
और नाअहल अफसरों पर मुश्तमिल है, जो ये पता नहीं कर सके कि एक्सपोर्ट का फ़ैसला सही था या गलत था, जो ये पता नहीं कर सके कि ये फैसले करने वाले लोग कौन थे। तो माशाल्लाह सारे ही मासूम हैं, उस्मान भी मासूम है, दोनों उस्मान मासूम हैं। ठीक है, मेहरबानी। एक खातून है सेंथिया डी जो उनकी तरफ से ट्वीट आ रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, और उस पर काफ़ी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इजहार किया गया, तनकीद की गई। कौन है जी? सेंथिया डी अमेरिकन सिंथिया? यार मेरी इनसे मुलाकात नहीं है। अच्छा भाई साहब ये बताइएगा, आप लोग ये कौन से महकमे में अमेरिका में काम करती हैं? नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान में टूरिस्ट के तौर पे वो आई हैं और बेनज़ीर भुट्टो की। देखिए हमारे मुल्क में हर एक को हक है जो मर्जी बात करे, टूरिस्ट को तो बिल्कुल हक है जो मर्जी बात किया करे। भाई साहब ये बताइएगा, आप लोग कर रहे हैं कि ईद के फौरन बाद जो है झाड़ू फिरेगा, क्या मुस्लिम लीग नून नैब की सरकारी कार्रवाइयों के हवाले से या तैयार है या कोर्ट में पेश होगी? झाड़ू हुकूमत पर ही फिरेगा, जो मुझे तो ये नजर आता है, और ये चीनी की वजह से फिरेगा। भाई साहब ये बताइएगा, चीनी से बड़ा मसला इस वक्त कोरोना का है, आप लोग अपोजिशन में हैं, कोई कोरोना के हवाले से बात नहीं हो रही, लोग बड़ी मुश्किल में इस वक्त अस्पतालों में, और ख़ास तौर पे अगर आपके हल्के की बात की जाए तो वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो लोग होटलिंग के ऊपर चल के और सारा अपना सिलसिला चलाते हैं, वहाँ पे भी इस वक्त मुश्किलात हैं। क्या आप समझते हैं कि चीनी इस वक्त बड़ा मसला है या लोगों की सेहत बड़ा मसला? देखिए कोरोना का मसला जो है इस पर हुकूमत कार्रवाई करती है, अपोजिशन बात ही कर सकती है, हमने बात की है और मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। जो हुकूमत चीनी को ना काबू कर सके वो कोरोना को काबू नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं जी, मुझसे कोई रब्ता जहांगीर तरीन साहब का नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का